पहले ये जुम्मन भैया को सुनिए कि किस तरीके से अवैसी साहब के खिलाफ जहर को उगल रहा है, फिर इंशाल्लाह ताला कुछ बातें करूंगा। ये अवैसी साहब जिस दिन से यहाँ आया है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग को बांट दिया है। हम लोग बटेंगे नहीं, हम लोग एक साथ हिंदू मुस्लिम यहाँ रह करके उसका जवाब देंगे। और वो कह रहा है कि जो उसको वोट नहीं, उसके सामने जो खड़ा होगा तो वो नमरूद और फिरौन है। तो क्या वो मूसा है? वो पैगंबर है जो वो बोलेगा? और वो बोल रहा है कि नमाज पढ़ रहा है वो तंजीमुल मुस्लिमीन में, और वो वीडियो शूट कर रहा है। यही इस्लाम कहता है। इस्लाम अगर चलेगा तो कुरान और हदीस से चलेगा, ना क्या अवैसी के बात पर इस्लाम चलेगा। राजनीतिक जो है ये जो है इस्लाम या अवैसी के नाम पर नहीं चलेगा। अवैसी जो चाह रहा है अवैसी कि या हिंदू मुसलमानों को बांट दे, ये होने वाला नहीं है। ये चल भी ना, ये अवैसी तुम समझ लो, तुम जो करना चाहते हो वो होने नहीं देंगे। इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम लोग कुर्बानी देंगे। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं इस मामले को लेकर के कि मुसलमानों का कोई नेता बने, इसलिए कि मुसलमानों की कोई हक की बात करे। 2% वाले 5% वालों का नेता है, लेकिन 19% और 20% वालों का कोई नेता नहीं है। जिस मुसलमान को दरी बिछाने की आदत हो गई हो, जिस मुसलमान को दूसरे का बैनर और झंडा ढोने की आदत हो गई हो, वो मुसलमान अवैसी साहब को कब बर्दाश्त कर सकेगा। आज यही हाल है। आज बिहार के इलेक्शन में बहुत सारे जो दोगले मुसलमान जो हैं अवैसी साहब के खिलाफ जो है बकवासें कर रहे हैं। मैं पूछना उनसे चाहता हूं कि वही लोग ये बाद में दुआ करते हैं 500 रुपए में पूरे खानदान का वोट बेच करके, और ये मस्जिद में दुआ करते हैं कि मेरे मालिक नेता हजरत उमर जैसा व हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जैसा अता करना। कहां से होगा भाई। आज वो कायद, आज असदुद्दीन अवैसी आपके हक की बात करता है, आपके लिए आवाजें उठाता है। यकीन मानिए कि आज उसका कोई जो है वैल्यू नहीं है। आज लोग उसको गालियां दे रहे हैं, बी टीम का धब्बा लगा रहे हैं। मैं यहीं पे कहना चाहूंगा कि अगर आज आपने अगर नेता तैयार नहीं किया ना, तो आपके आने वाली नस्लों के लिए कोई बंदा आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या बात है जी कि 2% 4% वाले अपने नेता बना करके उसे सीएम और पीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन आप 20% होके भी आपका कोई नेता नहीं होता है। सिर्फ दरी बिछाने की आदत बन गई है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अवैसी साहब बिहार में आकर के बांट दिए हैं। किसे बांटे हैं? खुलेआम मंचों पर जो है मुसलमानों को गालियां दी जाती है, खुलेआम हिंदू और मुसलमान किए जाते हैं, वहां पे आपको नहीं लगता है कि ये बांट रहे हैं। लेकिन ये मजलिस मुसलमानों के हुकूक के लिए, पिछड़े के हुकूक के लिए, लोगों के मजलूमों की आवाज बन करके अगर वो आगे बढ़ रही है तो लोगों को लगता है कि ये बांट रहे हैं। मैं पूछना आपसे चाहता हूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब का क्या कसूर है। असदुद्दीन अवैसी साहब का सिर्फ इतना कसूर है कि वो मुसलमान है। असदुद्दीन अवैसी साहब का कसूर इतना है कि वो टोपी पहनते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का कसूर इतना है कि वो इस्लामी लिबास में वो हमेशा रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का कसूर इतना है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का कसूर इतना है कि वो ये है कि मजलूमों के हक की बात करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का कसूर इतना है कि मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के कसूर इतना है कि वो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। आप जिसे वोट देते हैं ना, वो बंदा आपके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप जिसे वोट दे करके, बैनर दे करके और दरी बिछा करके उसका इस्तकबाल किया था, वो बंदा आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिसे आपने बी टीम कहा था ना, जिसे आपने कहा था ना कि ये बीजेपी का एजेंट है, वही बंदा जब एनआरसी का मामला आता है, तलाक सलासा का मामला आता है या वक्फ बिल का मसला आता है, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस बिल को फाड़ता है। कोई भी बंदा आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। आज इतने बिल पास हो रहे हैं, इतने कवानीन पास हो रहे हैं। काश अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास 10 अगर होते ना, उनके साथी 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते ना, तो आज कोई भी कानून पास करने से पहले ये हुकूमत 100 मरतबा सोचती। आज 4 जब जीते थे ना सीमांचल से, तो चारों वो दोगले भाग गए थे। यकीन बिहार वालों, सिर्फ इतना सपोर्ट कीजिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब को मुकम्मल जो है उनके जो विधायक है जहाँ जहाँ से उठ रहे हैं उनको वोट दे करके जिताइए। बिहार हुकूमत कोई भी कानून पास करने से पहले 100 मरतबा सोचेगी, और बिहार की हुकूमत यकीनन एक तरीके से अवैसी साहब के इशारों पे चलेगी। क्योंकि अगर आपके पास 5 विधायक हैं, अगर 5 विधायक भी अगर जीत जाते हैं,
अगर अवैसी साहब 5 विधायक लेकर के जहाँ जाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उनकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? क्या वो अपने हक के लिए? अरे भाई, असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसी शख्सियत है ना कि वो तकरीबन 20 साल से हैदराबाद से सांसद रहे हैं। क्या ज़रूरत थी भाई? प्रॉपर्टी है उनके पास, जायदाद उनके पास है, उनका हॉस्पिटल है, उनके कॉलेज है, उनकी यूनिवर्सिटी है। क्या ज़रूरत है? आलीशान बंगले में रखते हैं, नवाब हैं। क्या ज़रूरत है कि वो बंदा आपके गलियों में, आपके बिहार में आकर के आपके हक़ की बात करता है, मजलूमों के हक़ की बात करता है? वो चाहता तो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजार सकता था, वो चाहता तो नवाबों वाली ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो बंदा रात दिन जग करके, आपकी सभाएं करके, आपकी मजलिसों में जा करके, आपके गलियों में जा करके, आपसे हाथ जोड़ करके और आपके हुकूक के बाजियाबी के लिए वो बंदा खड़ा है और ये कह रहा है कि आप अपना नेता चुनिए। वो नहीं कहता कि मुझे चुनिए, वो कहता है कि आप अपना नेता इंतखाब कीजिए। और जो लोग भी मुसलमानों के वोट को तकसीम करना चाहते हैं, जो लोग भी 500 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में अपने वोट को बेचना चाहते हैं, उनका कोई हक़ नहीं बनता है कि अवैसी साहब के ख़िलाफ़ बोले वो, क्योंकि ऐसे बंदे दोगले हैं, कुर्दुगलू हैं, वो जो कौम के अंदर फूट डालते हैं। यकीन मानिए कि अफ़गानिस्तान, आपने सुना नाम ने, लोग उसे दहशतगर्द कहते थे, आतंकवादी कहते थे, लेकिन जब आज वो भारत की सरजमीन पर आया है ना, हुकूमत करके आया है ना, तो सारे लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। विदेश मंत्री उसका इस्तकबाल कर रहा है, हुकूमत उसके लिए खड़ी है।